अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। एक तवील खैर हाज़िरी के बाद दोबारा जो है वो व्लॉग्स का सिलसिला शुरू कर रही हूँ और देखते हैं कि कब तक जारी रहता है। मैं ज़्यादा लिखने को पसंद करती हूँ बजाय के बोलने के, और मेरी लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो गए कि मेरा बोलने का वैसे ही दिल नहीं करता और बोल के फ़ायदा भी कुछ नहीं है। लेकिन उस दिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। मैं हॉस्पिटल में एंटर हो रही थी अपने रूटीन चेकअप के लिए, तो एक अंकल मुझे मिल गए और उन्होंने कहा, बेटा आजकल आप व्लॉग नहीं कर रही। तो मैंने कहा, अंकल अगर मैं ना भी करूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे बोलने से या लिखने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है और हम आपको सुनना भी चाहते हैं और आपकी बात का इम्पेक्ट भी है, तो लिखना बोलना ना छोड़िए। तो थैंक यू फॉर मोटिवेशन। और आज जो हम बात करेंगे वो एक बड़ा हसास मौजू है, और मौजू ये है कि हमारे एक बड़े लीडर इमरान खान को जो है वो पाबंदी से हासिल किया हुआ है, और उनको इतने वो मकबूल हैं, सबको पसंद है, लेकिन फिर भी उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। कुछ कि वो जो एक हम कहा करते थे ना कि बेटियां सांझी होती हैं और जो है बहनें सांझी होती हैं, माएँ सांझी होती हैं, वो चीज़ गलत साबित हो गई इन 2-3 साल में कि सियासी इंतकाम ने मामलात यहाँ तक पहुँचा दिए कि एक तो इमरान खान की अहलिया इस वक्त जेल में है, और दूसरा ये कि उनकी बहनों को जो है उनसे मिलने नहीं दिया जाता, जो कि जुल्म है। मेरा ख़्याल में पाकिस्तान का आइन तमाम कैदियों को ये इजाज़त देता है कि जब चाहे उनके घर वाले उनसे मिल सकते हैं। तो फिर एक अवामी लीडर, हरदिल अज़ीज़ लीडर के ख़ानदान के साथ ये नारवा सलूक करना, और आज जो हमने मनाजिर देखे उन्हें देख के अफसोस हो रहा था कि किस तरह पुलिस निहत्ते शहरियों को, अरकान पार्लियामेंट को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ख़ासतौर पर ख़वातीन को ज़दोकोब कर रहे थे। इस दस्ते को तो बॉर्डर पे होना चाहिए, अच्छा मुकाबला कर सकते हैं दुश्मनों का। जिस तरह से निहत्ते शहरियों पे टूट पड़ते हैं, उसी तरह दुश्मनों पे भी टूट पड़ेंगे तो अच्छा मुकाबला हो जाएगा। यहाँ अच्छा मुकाबला नहीं हो रहा क्योंकि शहरी निहत्ते हैं, और दूसरा वो पुरतशद्दुद भी नहीं है, वो सिर्फ अपने सियासी हकूक़, अपने आइनी हकूक़ के लिए बाहर आते हैं। अब जब मुल्क में हालात ऐसे हों कि दुश्मन आपको आंखें दिखा रहा हो जंग के लिए, आपके एक दरिया का पानी बंद कर दिया हो, और उस वक्त आपकी हुकूमतों की ये तरजीहात हो कि उन्होंने सियासी इंतकाम ही लेना है, तो फिर इंसान अफसोस कर सकता है। हमारे लीडरान जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बोलते हैं, या हम देखते हैं जिस तरीके से शोला बयानी करते हैं, वो पीटीआई की ख़वातीन के ख़िलाफ़ उनकी नशस्तें भी हड़प लीं, उनको नहीं मिली, उनको जेल भी जाना पड़ा, उस तरीके से हिंदुस्तान को क्यों नहीं ललकार रहे? वो जोश और जज्बा, वो गरज चमक तो हमें उनके लहजों में नज़र ही नहीं आ रही। इतने लाड से इनको लाया गया है, तो थोड़ा सा कौमी बयानिए पे भी तवज्जो दें, मुल्की सलामती, मुल्की अमूर पे भी तवज्जो दें। अपनी ज़ाती अना की तस्कीन, अपने सियासी इंतकाम को होल्ड किया जा सकता है, पहले जो है वो वतन की सलामती जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। और जो कुछ आज आप इनके साथ कर रहे हैं ना, कल वही आपके साथ भी होगा, क्योंकि आपने रीत डाल दी है। अब ये सबके साथ होगा। आपने तमाम चीज़ों के जो है वो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड इन 2-3 सालों में कायम किए हैं कि अदलिया की तरफ देखें, मीडिया की तरफ देखें, जमहूरियत की तरफ देखें, तो इंसान शशदर रह जाता है कि ये वो लोग थे जिनको हम जमहूरी कहा करते थे। तो आज जो कुछ बाहर होता रहा डियाला जेल के, वो अफसोसनाक है, और मुझे लगता है आगे भी होता रहेगा, बिकॉज़ ये चेंज होने वाले तो हैं नहीं, और हम सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ कर नहीं सकते।